बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण पिया प्रियतम, हे प्रियम, आपके नूरी कोमल चेतन चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। तो 112वां दिन श्री बीतक साहेब का। तब तेजबाई ने कहा, तुम अपने घर के बरजो जाए, अपने घर के लोगों को रोको, मैं तो वहां जाऊंगी, तुम्हें करने होए सो करो आए, जो आपको करना हो वो कर लो, मैं तो वहां जाऊंगी जाऊंगी, मैं किसी के रोकने से नहीं रुकने वाली, क्योंकि मुझे पार की बान मिल चुकी है और मेरी उम्र देखो कहाँ पहुंच चुकी है। बहुत सुंदर प्रसंग आज श्री बीतक साहब में आने वाला है। तो आइए इनसे पहले चलते हैं हमारे वरुण जी और मानसी जी की ओर अति सुंदर वाणी गायन के लिए। प्रणाम जी वरुण भाई, मानसी जी प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी श्री बाईजीराज की जय, श्री धाम पन्ना की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और दीदी आपके चरणों में भी दंडवत प्रणाम। आप, हम इस विदेश में रहते हैं और वहां हमें धनी ने आपके आपका हमें ब्लेसिंग मिल रहा है और आपकी मार्गदर्शन आप हमारा कर रहे हो, तो धनी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहियत नेह चल, नेह चलना। दीदी आवाज क्लियर है? बहुत सुंदर आ रही है। कहियत नेह चल, नेह चलना, सदा सुखदाई धाम। कहियत नेह चल, नेह चलना, सदा सुखदाई धाम। साथ जी श्यामा जी श्याम, साथ जी श्यामा जी श्याम, विलसत आठों जामरी, विलसत आठों जामरी। कहियत नहीं चल, नेह चलना, सदा सुखी धाम। एक पियो मधुमतिया, आविठ कतिया कठ कलक तिहार, खलक तिहार। एक पियो मधुमतिया, आविठ कतिया कठ खलक तिहार, खलक तिहार। एक जुदी जुदी आवे, साथ दिखलावे, एक जुदी जुदी आवे, साथ दिखलावे। केर रोशन नूर झलका, केर रोशन नूर झलका। कहियत नहीं चल, नहीं चलना, सदा सुखे। खेलते दिल जावे, हसीना समाए प्रेम पिए, पीर संगला प्रेम पिए, पीर संगला। खेलते दिल जावे, हसीना समाए प्रेम पिए, पीर संगला। एक ठेक देतिया, रेती में गड़तिया, एक ठेक रेती में गड़तिया। खेल होते होते कमाल, खेल होते कमाल।
रहियत नहीं चलना हम सदा सुखदाई धाम। परिक्रमा कर आवे आए कदमों लगे सब अंग, आए कदमों लगे सब अंग। परिक्रमा कर आवे पल में फिरावे आए कदमों लगे सब अंग, आए कदमों लगे सब अंग। कहे श्री महामती सब रंग रति, कहे श्री महामती सब क्यों कहूँ प्रेम तरल, क्यों कहूँ प्रेम कहियत ने चलना सदा सुखदाई धाम। साथ जी श्यामा जी श्याम, साथ जी श्यामा जी श्याम, मेरे सतिया तू जामरी, बिन सतिया तो जामरी। कहीं अपने चलने चलना सदा सुखदाई धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की बोल बोल गुम्मट वाले बोल बोल पंजे वाले की जय। सब सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी। अति सुंदर युगल जोड़ी, इन दोनों की तो सुंदर साथ जी साथ में रिकॉर्डिंग्स आनी चाहिए हम सब सुंदर साथ के लिए। वी आर वेटिंग फॉर दैट। और जल्दी ही मुझे लगता है कि धनी जी जरूर इस जुगल जोड़ी की मीठी रिकॉर्डिंग्स हम सबके कानों में रस घोलने के लिए, हृदय में रस घोलने के लिए जल्द लेकर आएंगे। अति 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 सुंदर। आपके चरणों में भी प्रणाम और हमारे छोटे भरत के चरणों में भी बहुत बहुत प्रणाम जी। देखिए सुंदर सा जी, छोटा सा 18 मंथ्स का है सिर्फ, पर नो नॉइस एट ऑल, सिर्फ सुंदर साथ के दर्शन करने के लिए घूम रहे हैं। अति सुंदर सेवा उनकी भी। आप सबके चरणों में प्रणाम जी। थैंक यू सो मच। प्रणाम जी। आपने हमें एक और रास्ता दिखाया कि हम रिकॉर्डिंग करें। देखिए आप हमें मार्गदर्शन ऐसे ही करते रहिए हमारा, और धनी बल देते रहे। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। हमारे समाज में पति पत्नी जो युगल है ना, और वो भी एक डुएट सिंगर जिसको बोलते हैं ना, वो बहुत कम है सुंदर सा जी। एक सौरभ भैया और रितु जी हैं मुझे जो याद आते हैं, और एक वरुण जी और मानसी जी। तो इनकी भी प्यारी रिकॉर्डिंग्स की सेवा बहुत जल्द पिया जरूर करेंगे। और वो इंस्ट्रूमेंट्स भी ले चुके हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो इसका मतलब उपजाते भी धनी तभी हैं जब पूरा करने वाले होते हैं। आइए चलते हैं श्री बीतक साहब। अति सुंदर रिवीजन की सेवा हुई। अति सुंदर सुंदर साथ जी ने रिवीजन की। जो सुंदर साथ, बीच में गैप भी आया पर जुड़े रहे। मैं 2 नाम यूट्यूब से जरूर लेना चाहूंगी। एवरी वीडियो के बाद, देखने के बाद उनका प्रेम प्रणाम जी आता है और पता लगता है कि सुंदर साथ कहाँ तक पहुंच गए हैं। श्री कृष्ण त्रिधा लीला उन्होंने खत्म कर दी। नए जुड़े सुंदर साथ पंकज सोलंकी जी का मैं नाम लेना चाहूंगी। मैं उनको कभी नहीं मिली, मैं उनको जानती भी नहीं हूँ, केवल यूट्यूब से मुझे पता लगता है। पूरी श्री बीतक साहब देख ली उन्होंने अभी तक की। पूरी श्री कृष्ण त्रिधा लीला, श्री मेहर सागर, चर्चनी की ओर मुड़ चुके हैं। और दोपहर का सूरज की जो चर्चा हुई थी वो भी उनकी कंप्लीट होने वाली है। सुंदर साथ जी विद इन 3 months दे हैव डन एवरीथिंग। दिन में कितने वीडियोस देखते होंगे धनी जानते हैं ये, और कितना दिल में बसाते होंगे। सुषमा हुरिया जी का नाम भी मैं जरूर लेना चाहूंगी। हमारी प्रियंका जी जिन्होंने बहुत सेवा करी थी चर्चनी में, उनकी मम्मी है सुषमा हुरिया जी।
उन्होंने भी पूरी सिंधी, पंकज सोलंकी जी ने भी पूरी सिंधी, मेहर सागर, एवरीथिंग दे हैव कवर्ड इन फ्यू मंथ्स। आप दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। एक बहुत सुंदर सेवा जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, ये देखिए सुंदर साथ जी, हमारी प्यारी रूबी जी की अति सुंदर सेवा होकर आ चुकी है। श्री बीतक साहब की क्विज बनकर आ चुकी है आज ही सुंदर साथ जी। ये लिंक आपसे शेयर कर दिया जाएगा, बहुत इजी है। जब तक 100 आउट ऑफ 100 नहीं आए, 100%, तब तक इसको बार बार कितना सोचकर सुंदर साथ जी बनाते हैं, टाइप करते हैं। इतनी प्यारी सेवा, जॉब रहते हुए, जॉब करते हुए भी इतनी प्यारी सेवाएं होकर आ रही हैं। तो हमने केवल करना क्या है, हमने केवल अटेम्प्ट करना है सुंदर साथ जी। 5 मिनट लगाने हैं इतने घंटों की सेवा में, 5 मिनट तो बनते हैं। आज सारे सुंदर साथ जितनी बार हो सके उतनी बार इस क्विज को अटेम्प्ट कीजिएगा। आइए अब चलते हैं, और सूरत की सुरताओं का बहुत सुंदर वीडियो बनकर आ चुका है। श्री बीतक साहब के बाद आज वो भी प्ले किया जाएगा। हिम्मत नगर की सरप्राइजेस, फुल ऑफ सरप्राइजेस, आज भाव आने वाले हैं। कोई नया ही रूप दे दिया धनी जी ने सुंदर साथ के भावों को भी। मैं नहीं जानती थी, कल मुख से निकला हिम्मत नगर कल परफॉर्म करेंगे, बट राज जी ने ये प्लान कर रखा था अपने हृदय में। ये मुझे कभी नहीं पता था कि ऐसा रंग, ऐसा रस, ऐसा रूप सुंदर साथ उनको दे देंगे। आई नेवर न्यू अबाउट इट। और आप हैरान रह जाएंगे ये देखकर कि आज क्या होने वाला है। तो आज तो उत्सव का दिन बना दिया सुंदर साथ जी ने। आइए चलते हैं श्री बीतक साहब के अति सुंदर। तेज बाई जी भी देखिए कितनी उमंग लेकर आई हैं आज, और सुंदर साथ भी उतने ही उमंग से भरे हुए हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी, भैरव सेठ जी ने क्या क्या किया, हमने वहां तक किया था कि 3 दिन श्री जी चर्चा करते हैं, 3 दिन में ये हो जाता है। तो यूं दृढ़ाव करके चर्चा लगे सुनने। जब उन्होंने शुरू की, तीसरे दिन के सुनते कहे वचन मुख अपने। भैरव सेठ जी श्री जी के आदेशों पर चलते हैं। सारे जो जो उन्होंने बोला कि ये संयम तुम्हें रखने हैं, वो रखते हैं। अभी तीसरा ही दिन होता है, तीसरे दिन चर्चा के समय उठकर खड़े हो जाते हैं। अपने मुख से कहे वचन मुख अपने, अपने मुख से ये बात कहते हैं, मैं जन्म भर को छोड़िया ये चारों वस्त निखेद, वस्त भई मोहे प्राप्त। ये हम कब कहेंगे सुंदर साथ जी। पाया माया माही भेद, कहते हैं आप 1 महीने की बात करते हैं श्री जी, मैं जन्म भर को छोड़िया, ये याद रखना है सुंदर साथ जी हमने। वस्त भई मोहे प्राप्त याद रखना है हमने, किनके लिए, भैरव सेठ के लिए। वस्त भई मोहे प्राप्त, मैंने उस वस्त को प्राप्त कर लिया, मैंने उस खजाने को प्राप्त कर लिया, मैंने उन दर्शनों को प्राप्त कर लिया जो आप मुझे देना चाहते थे। पाया माया माहे भेद, इस माया में रहकर मायावी जगत में ही मुझे पार ब्रह्म का अनुभव प्राप्त हो गया। जो अलौकिक संपदा आप मुझे बांटना चाहते थे, मुझे देना चाहते थे, मुझे प्राप्त हो गई। और अब तो प्राप्त हो चुकी है। ना प्राप्त होते तो कहते मैं 1 महीने में अपनी पत्नी को कहते मैं शुरू कर दूंगा। अब प्राप्त हो गई तो भी उनको तो दर्शन मिल गए, पर वो स्वाद, अब कहते मैं शुरू कर लेता हूँ, मेरे से नहीं हो रहा अब, पर जब उसकी लज्जत मिल जाती है
तो इन चीजों की ओर ध्यान ही कहाँ जाता है सुंदर साथ जी, दिल ही नहीं करता, माया में दिल नहीं लगता, तो ये विकारों की ओर ध्यान कहाँ से जाएगा। कहते मैंने जन्म भर के लिए छोड़ दिया। मुझे इतनी प्यारी ये लाइनें लगती, मैं जन्म भर को छोड़िया और वस्त भई मोहे प्राप्त। भैरव सेठ ने बुराई को छोड़ा तो कैसे छोड़ा, जबरदस्ती नहीं छोड़ा सुंदर साथ जी, सच्चे हृदय से छोड़ा उन्होंने। तो जब भी कुछ छोड़ते हैं, धनी छुड़वाते हैं सच्चे दिल से, ये नहीं दिल उधर ही फंसा हुआ है, यदि विचारों में भी वो चीज है सुंदर साथ जी, जरूरी नहीं है, सपोज फॉर एग्जाम्पल चाय है, मुख से पीना ही जरूरी नहीं है, दिल से भी पी लेते हैं, कई बार विचारों से पी लेते हैं हम उसको। झूठ मुख से ही बोलना जरूरी नहीं है, विचारों में भी बड़े विकार हमारे चलते रहते हैं। चोरी विचारों में भी कर जाते हैं हम सुंदर साथ जी, मुख से तो बहुत मीठा बोल रहे हैं पर विचार अंदर चोरी के चल रहे हैं, सुंदर साथ के लिए बुरे चल रहे हैं, मुख से बहुत मीठा बोल रहे हैं। दैट विल नॉट गोइंग टू हेल्प यू एंड अस। ये हेल्प नहीं करेगा कि ऊपर ऊपर से मीठा पर अंदर अंदर से विचार वैसे चले। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जैसा मुख में वैसा गले में वैसा दिल में विचार भी चलने चाहिए। सच्चे हृदय से छोड़ें और सच्चे हृदय से अपनाएं जो भी अपनाएं। परिणाम स्वरूप तीसरे दिन क्या वर्णन हो रहा था, पहले दिन तो काल माया का ही चला, दूसरे दिन योग माया का, तीसरे दिन श्री जी मूल मिलावे का वर्णन ही कर रहे थे। उनकी सुरता मूल मिलावे में पहुंच गई। ये इंपॉर्टेंस होती है सच्चे हृदय की। पहले सेवा से रिझा लिया, नंबर 1 पे डिटर्मिनेशन से रिझा लिया, हाँ मैं करूंगा, हुक्का तोड़ दिया, नंबर 2, नंबर 3 सच्चे हृदय से रिझा लिया। 3 शर्तें हैं सुंदर साज। युगल स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया मूल मिलावे में पहुंचकर। जिस पल की इंतजार हम कर रहे हैं, क्या क्या कमियां हैं हमें पता है सुंदर साथ जी। अगर नहीं भी पता तो श्री मुखवाणी श्री बीतक साहब साफ साफ करके बता रही हैं, ये कर लेंगे तो फिर प्रत्यक्ष अनुभव होने से कोई रोक नहीं सकता, दूरी नहीं है पिया जी के साथ। धाम धनी की कृपा सब पर है पर पावे करनी माफक। मेहर सब पर महबूब की बराबर मेहर बरस रही है, पर इन्होंने करनी करके दिखाई है। अभी तो करनी की है 3 दिन में, फिर वो कैसे रहनी में आ जाएगी सुंदर साथ जी। वाह बहुत सुंदर। उनको कहते हैं जो हृदय की आंतरिक, बहुत ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी, स्वामी जी ने लिखा हुआ है, हम उनके शब्दों में पढ़ते हैं क्योंकि उनके शब्दों को पढ़कर जो आनंद आता है, जो असर होता है, जो इफेक्ट होता है ना, वो डिफरेंट होता है। ये देखिए, धाम धनी की कृपा पल पल सब पर है, हम सब पर है, किंतु जो हृदय की आंतरिक सच्चाई से, आंतरिक सच्चाई कौन सी होती है देखिए, जो हृदय की आंतरिक सच्चे हृदय से अपने अवगुणों का परित्याग करता है, दिखाने के लिए नहीं कि मैं नहीं करता हूं, पर अंदर चलता जा रहा है निश्चय, ये डेफिनेट है, 100% है कि उनको अध्यात्म जगत में जल्दी सफलता मिलती है, हमारी सफलता में देरी हो रही है। वाइस वर्सा भी ट्रू है, इसका उल्टा भी ट्रू है, जो नहीं करता है उनको जल्दी सफलता नहीं मिलती है। हमने पॉजिटिविटी लेनी है तो मिलती है सुंदर साथ जी 100%। इसका मतलब आंतरिक सच्चाई की कमी है। आंतरिक और बाहरी जो आवरण है हमारा, दोनों में मिसमैच है सुंदर साथ जी, मैच नहीं हो पा रहा। राजी कहते हैं बोलते कुछ और हो, अंदर कुछ और चल रहा है, आंतरिक सच्चाई से चल नहीं रहे हैं। तो जब तक वो मिसमैच खत्म नहीं होगा, जब तक वो टोटली मैच नहीं हो जाएगा कि एक दूसरे के अंदर क्लिक हो जाए बिल्कुल, तब तक सफलता मिलनी मुश्किल होती है सुंदर साथ जी। आज से प्योर विचार, प्योर थॉट्स अंदर चलने चाहिए। कोई भी सुंदर साथ
कैसा भी अभिनय पिया आप उनसे करवा रहे हो, आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। मेरी लाइफ में जो भी चल रहा है, मेरे छोटे से ब्रह्मांड में, शुक्र है धनी आपका, ऊपर से नहीं, दिल पुकार रहा है कि पिया सब ठीक क्यों नहीं हो जाता। ऊपर से कह रहे हैं जो आप करोगे वो ठीक ही है। ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि वो बिल्कुल अंदर बैठे हैं, उनको एक एक चीज का पता है किससे छुपा रहे हैं सुंदर साथ जी। किंतु जो ये हमारे लिए लिखा है सुंदर साथ जी, जो आध्यात्मिक क्षेत्र में उतर कर भी, सुंदर साथ का ठप्पा लगा कर भी अपने अवगुणों को जबरन दबाए रखता है, उसको दबा के नहीं रखना, कभी ना कभी बाहर निकलेंगे, पर और बाह्य रूप से पवित्रता का आवरण ओढ़े रहता है। बाहर से तो सुंदर साथ से बहुत प्यार करते हैं, बहुत मीठा बोले हैं, पर अंदर ही अंदर जड़ें खोदने में उनकी लगे हुए हैं कि इनसे हमें ये प्रॉब्लम है, हम ऐसा ऐसा कुछ करें कि इनको नीचे कर दे। अहम सुंदर साथ जी, अपने अवगुणों को जबरन अंदर दबा के रखना पर बाहर बहुत अच्छा दिखाना, बाह्य रूप से पवित्रता का आवरण, उसकी बात का ज्यादा देर तक असर नहीं होगा, शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट टर्म के लिए। 10 जने एक ही बात कह रहे हो, एक की बात दिल सेम, आप एक बार करके देखिएगा। हमारे स्कूल में एक बार एक्सपेरिमेंट हुआ था, हमारे कॉलेज में, उन्होंने कहा ओनली वन थिंग 10 पीपल विल से, 10 लोगों को खड़ा किया, 10 लोग एक ही बात कहेंगे, पर आपको एक की कही हुई बहुत अच्छी लगेगी, सेम सेंटेंस रिपीट कर रहे हैं, बट वाई, उनकी क्यों टच कर रही है, क्योंकि उन्होंने वो बात अपनी रहनी में उतारी हुई है, बिकॉज दे आर लिविंग इट प्रैक्टिकली। तो जो प्रैक्टिकलिटी में उतारते हैं उनकी बात लॉन्ग टर्म तक असर करती है, और सुनकर बाकी भी उसको उतारने का प्रयास करते हैं। जो केवल कह रहे हैं नहीं असर होगा सुंदर साथ जी, जो केवल बाह्य रूप से पवित्रता का आवरण ओढ़े हुए हैं, वो अपने पांव पर किसी का नुकसान तो सुनने मात्र से, वो किसी और से सुन लेंगे, कल को किसी और के पास चले जाएंगे, या ब्रह्मवाणी में से सब कुछ मिल जाएगा, पर वह अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारते हैं। बहुत सुंदर स्वामी जी से बात हुई सुंदर साथ जी, उन्होंने कहा जो भी सपोज कोई सुंदर साथ बहुत सुंदर जागनी कर रहे हैं, बहुत प्यारी, वो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, राज्य उनसे सेवा ले रहे हैं, कुछ सुंदर साथ उनके मार्ग में रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ जेलस के लिए, वॉट एवर, इस माया में बहुत कुछ होता है। तो उन सुंदर साथ को पता ही नहीं है कि वो जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, उनके रास्ते की चट्टानों को उठाकर अपने रास्ते में रखते जा रहे हैं, और जो निस्वार्थ कर रहे हैं उनका रास्ता जागने का स्मूथ करते जा रहे हैं, उनकी आत्म जागृति की राह आसान होती जा रही है। अपने पांव पर उनकी कुल्हाड़ी उठा के अपने पांव पे मारते जा रहे हैं। इस प्रकार के आडंबर पूर्ण जीवन से कोई लाभ नहीं होता। तो इससे हमने क्या सीखा सुंदर साथ जी, जो भी करें सच्चे हृदय से करें, जब दिल को पूरा का पूरा मना लें कि दिस इज राइट। दिल को बहुत सारे प्रमाण चाहिए होते हैं कई बार, जब तक पूरी तरह से दिल मान नहीं जाता ना, अंदर बाहर सेम लेयर, सेम टू सेम मैच करती हुई नहीं होती, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आज से कुछ भी छोड़ें सच्चे हृदय से, कुछ भी अपनाएं सच्चे हृदय से अपनाएं, जबरदस्ती नहीं अपनाएं। यदि भैरव ठक्कर को आत्मिक दृष्टि से तीसरे दिन दर्शन हो सकते हैं, तो गृह का त्याग कर सन्यास भेष में रहने वालों को सारे जीवन में दर्शन क्यों नहीं होता। उन्होंने तो अभी अभी मांस मदिरा सब छोड़ी थी। ऐसा क्यों है? क्योंकि वे अपने अवगुणों का शुद्ध हृदय से परित्याग नहीं करते। ये केवल सन्यास भेष तो एक्सट्रीम केस बताया है, हम जो मिडल में है ना, घर में बैठे हैं, हमको भी क्यों नहीं होते सुंदर साथ जी, क्योंकि शुद्ध हृदय से, सच्चे हृदय से हम लोभ मोह अहंकार इज द मूल है, और बाकी तो फिर सुंदर साथ जी पेड़ बनते हैं, बाकी तो इससे निकलते हैं। समर्पण की भावना से कोसों दूर रहते हैं यदि
सच्चे हृदय से परित्याग नहीं करते। अति सुंदर। यही स्वामी जी की बहुत सुंदर, इसी से रिलेटेड एक और हम लोग सुनते हैं। जब भी मनुष्य गलत कार्य करने जाता है तो हृदय से आवाज आती है कि नहीं, ये कार्य तुम्हें नहीं करना। लेकिन बुरे संस्कार जब हावी होते हैं तो अंतरात्मा की आवाज को वो अनसुना कर देता है। पहली बार तो अनसुना करता है, कचोटती है अंदर से, धीरे धीरे उसकी प्रवृत्ति बन जाती है। पहली बार सुंदर साथ के लिए ये व्यसन तो सुंदर साथ जी हम में है ही नहीं। ये शराब, मांस, ये सब कुछ नहीं। चोरी, झूठ भी छोड़ दिया है। अगर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा था तो वो भी छोड़ दिया। झूठ बोलने की कि हाँ जी जाकर कह दीजिए घर पे नहीं है, छोटी छोटी बातों की बात कर रही हूं मैं, वो भी छोड़ दिया हुआ है। धीरे धीरे प्रवृत्ति बन जाती है। तो जेलस सुंदर साथ जी, पहली बार तो लगता है हाय क्यों कर रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, पर धीरे धीरे एक टाइम वेस्ट करते 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 प्रवृत्ति बन जाती है इन सब चीजों में भी इन्वेस्ट करने की। अंतरात्मा की आवाज को अनसुना करने की आदत पड़ जाती है, नेचर हो जाती है कि उसके बाद उसकी आवाज दब जाती है। सुंदर साथ जी सुनाई नहीं पड़ती। कितने वर्षों से अंतरात्मा की इस आवाज को दबाया हुआ है हम सुंदर साथ ने। जब कोई व्यक्ति शराब पीता है, पहली बार हाथ तो कांपता ही है सुंदर साथ जी, पहली बार कड़वी भी लगती है कहते हैं। उसके बाद हाथ भी कंपन कम हो जाता है और कड़वाहट भी वो मीठी लगने लग जाती। धीरे धीरे उसके बिना रहा ही नहीं जाता, ऐसा सुना जाता है जो पीते हैं। तो यही होता है। हम शराब नहीं पीते सुंदर साथ जी, हम क्या पीते हैं, हम जेलस पीते हैं, हम बहुत कुछ और, ईर्ष्या, द्वेष, मोह पीते हैं, हम लोभ पीते हैं, हम अहंकार पीते हैं। जब करते हैं तो कई बार हाथ कांपता है, अंतरात्मा अंदर कांपता है, पर धीरे धीरे ना तो वो कड़वे लगते हैं, फिर क्रोध के बिना रहा ही नहीं जाता, ऑटोमेटिकली प्रवृत्ति बन जाती है उसकी, लोभ की प्रवृत्ति बन जाती है। जितनी मर्जी चीजें, जितना मर्जी धन कमा लो, खत्म ही नहीं होता अंदर से, और चाहिए और चाहिए, खत्म ही नहीं होता। मोह की प्रवृत्ति बन जाती है। अरे बच्चों में, पति में, पत्नी में, पूरे संसार में मोह अटका हुआ है कि मैं नहीं हूं तो पता नहीं इनका क्या बनेगा। कितने चले गए, उनके परिवार पल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सुंदर साथ जी। 8 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 1 साल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर हम अब इस बार उसके दर्शन किए बिना चले गए तो बहुत फर्क पड़ेगा, हमारा खुद का बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमें इन लतों की आदत नहीं डालनी, जो पड़ी हुई है सच्चे हृदय से उनको छोड़ना है सुंदर साथ जी। पीते पीते इतना बेशर्म शब्द लिख दिया सुंदर साथ जी, इतना बेशर्म हो जाएगा कि उसको लज्जा शर्म भी नहीं लगेगी कि आज मैंने कितनी बार क्रोध किया, आज मैंने कितना मुंह में फंसा, आज मैंने कितना समय नष्ट किया। ये तो शराब के बारे में लिखा है। चोरी करने के लिए जब व्यक्ति पहली बार जाएगा, ये चोरी जाहिरी चोरी नहीं है केवल सुंदर साथ जी, दिल की चोरियां भी होती हैं। ऊपर से हम गले मिलें और अंदर से उन सुंदर साथ के लिए, या फिर यहाँ के लोग, कोई भी ब्रह्मांड का कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव हो, ऊपर से गले पर मुख में राम राम, बगल में छुरी लेकर चलें। पहली बार करेंगे थोड़ा भय लगे, पर धीरे धीरे ये करते करते ढीठ बन जाएंगे। कितने विकार हैं सुंदर साथ जी, चोरी के साथ इंटरनल भी जोड़ लीजिएगा। जाहिरी तो शायद कम भी हो जाते हैं, विचारों के कम नहीं होते। 80% कर्मास जो हैं वो थॉट प्रोसेस में होते हैं सुंदर साथ जी। 20% हम हाथों से करते हैं, क्योंकि ये मन नहीं रुकता, ये चलता रहता है। हाथ रुक के आराम, हम सो भी जाते हैं, मन नहीं रुकता सुंदर साथ जी, ये चलता रहता है अपना। बाद में क्या होता है, उसके अंदर से आदत पड़ गई तो लज्जा चली जाती है। उसको समझाइए भी तो छोड़ना ही नहीं चाहेगा। यही कारण है हर व्यक्ति को एकांत में बैठकर, चितवन में रात को बैठना जरूरी है। पूरा दिन मैंने क्या क्या किया, 5 मिनट तो उसके अकाउंट संभाल लीजिए, रोज ही संभाल लें, नहीं तो जन्म के बाद संभालने तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे।
एवरी ईयर अकाउंटिंग करते हैं ना, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, एवरी ईयर अकाउंटिंग करते हैं ना, कितना नुकसान हुआ वो तो हम रोज ही बैठ जाते हैं कई बार। अच्छा बिजनेस वाले आज तो इतना हो गया, पर मंथ पर टर्म कर ही लेते हैं एवरी 3 मंथ्स में। ये कितनी बार हमने किया है सुंदर साथ जी, इसकी अकाउंटिंग एवरी डे करनी कितनी जरूरी है। लास्ट इतने 400+ ईयर से नहीं की, तभी तो यहाँ बैठे हुए हैं। क्यों पन्ना जी की तरहटी में नहीं पहुंच गए हम? इसलिए आत्मनिरीक्षण शुड बी पार्ट ऑफ चितवनी। स्टार्ट 5 मिनट कीजिए पहले आत्मनिरीक्षण, रहनी में तभी उतर पाएंगे हम सुंदर साथ जी। रात्रि में सोने से पहले हर व्यक्ति को, ये अंडरलाइन किया है सुंदर साथ जी, तो स्वामी जी ने कहा अंडरलाइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं भी समय तो अंडरलाइन जरूर पढ़ लीजिएगा इस बुक में। हर व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए रात को सोने से पहले कि मैंने आज कोई पाप तो नहीं किया। पाप केवल वो बड़े बड़े ही नहीं होते कि डकैती कर लिया, कुछ कर लिया। मन ये भी पाप है सुंदर साथ जी, ध्यान से सुनिएगा। कितनी बार दिन में हम करते हैं, कभी नहीं सोचते हैं। मन वाणी, मन से भी बोला है, केवल वाणी से नहीं। वाणी से कई बार मिठास हो भी सकती है, मन से भी हम दुखा सकते हैं। कैसे? क्योंकि मन की जो तरंगे होती हैं ना सुंदर साथ जी, मन की तरंगे पहुंच जाया करती हैं। यदि वो कड़वाहट की तरंगे हैं किसी सुंदर साथ के लिए, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अंदर ही अंदर चली जाएंगी, वो ट्रेवल कर लेंगी वहां तक। आपको कभी कभी किसी नए व्यक्ति से भी मिले तो लगता है इनमें से वाइब्स अच्छी नहीं आ रही, मुझे वो वाइब्रेशंस नहीं अच्छी आ रही, मुझे इनमें से बहुत अच्छी वाइब्रेशंस आ रही हैं। वाई? क्योंकि मन की तरंगों ने ट्रेवल किया है और बताया है उन वाइब्स अच्छी ना आना, अच्छी आना का क्या मतलब होता है, वो वाइब्रेशंस जो है वो ट्रेवल कर रही हैं। तो मन से भी सोच कर किसी का हृदय नहीं दुखाना। और सबसे प्यारी सेवा ही यही है कि बैठकर मन से बहुत प्यारी तरंगे, कोई सेवा हम हाथ से नहीं कर पाते हैं, शरीर तन मन कहीं से नहीं कर पा रहे, मन से चितवन में बैठकर सुंदर साथ के लिए प्रेम की तरंगे इस आज के युग में भेजना बहुत बड़ी सेवा है। 80% सुंदर साथ जी मन से कार्य होता है। मन वाणी से भी किसी का हृदय नहीं दुखाना और कर्म से भी कोई ऐसा कार्य भी नहीं करना कि किसी का हृदय दुख जाए। मन वाणी कर्म से किसी का हृदय तो नहीं दुखाया, रात को सोचना है सोने से पहले, किसी का अनुचित धन तो नहीं लिया, कोई अभक्ष्य आहार तो नहीं किया, और यदि किया है तो मुझे नहीं करना, मुझे इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, अब मैं कल से नहीं करूंगा। उसके पश्चात क्योंकि सोचेंगे तभी तो आएगा कि नहीं करेंगे, यदि सोचा ही नहीं और होता जा रहा है और होते होते प्रवृत्ति बन गई और बढ़ता जा रहा है, तो फिर कैसे काम चलेगा सुंदर साथ जी? केवल कहने से कि धनी के दर्शन नहीं होते, पिया आप आते क्यों नहीं, पिया बता तो रहे हैं क्या क्या चीजें ठीक करनी है। उसके पश्चात जो हमारे अंदर कमियां हैं, हम जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, क्या लक्ष्य, पहले तो लक्ष्य सेट कर लीजिए। रात्रि को सोने से पहले ध्यान अवश्य कीजिए, जिस भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं उसके बारे में सोचिए। यदि थका हारा शरीर हो 10 मिनट ही कीजिए, लेकिन ध्यान जरूर कीजिए। यदि आपको शारीरिक थकान नहीं है तो आधा घंटा 1 घंटा कीजिए। और आप इस माया में भी विद्वान बनना चाहते हैं, कलाकार बनना चाहते हैं, जो कुछ भी बनना चाहते हैं सुंदर साथ जी, बच्चों को ध्यान की आदत लगाइए, संकल्प कीजिए, वो जो भी बनना चाहते हो, इस माया की बात कर रही हूं, स्वामी जी ने कहा ये संकल्प कीजिए कि राज्य की कृपा से मैं वैसा बन रहा हूं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आशीष जी ने आईआईटी की तैयारी करनी थी, ही वॉज स्टडिंग फॉर आईआईटी, पर उन्होंने अपनी डायरी में एक संकल्प लिख के रख लिया था कि मुझे ये करनी ही है धनी की मेहर से। और उसके बाद उस समय वो पाठ ही करते थे, छोटे थे, पर
ऐसा संकल्प करना कि मैं उनकी कृपा से वैसा ही बन रहा हूं, वैसी ही बन रही हूं, तो आपको वैसा बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। सुंदर साथ जी, बच्चों को भी आदत डालिए, शुरुआत इससे कीजिए, पिया पर छोड़ना सीख जाएंगे वो। अपनी पढ़ाई का भी कीजिए पढ़ाई, पर संकल्प शक्ति से उसको पाया जा सकता है। आई हैव प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड इट, सुंदर साथ जी। तो धीरे धीरे ये वाले संकल्प करते करते फिर उनमें बीज प्रस्फुटित कीजिए कि अब धनी को पाने का संकल्प करना है। सुंदर साथ जी, पहले हम उनको करके दिखाएंगे तो बच्चे करेंगे ना। निश्चित है, निश्चित का अर्थ क्या होता है? 100% गारंटीड है कि आपके मनोबल में वृद्धि होनी शुरू होगी, आपकी कमियां दूर होनी शुरू हो जाएंगी, 100% गारंटीड है। और एक दिन आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, जिस लक्ष्य की धारणा करके भी आप ध्यान में, चितवनी में बैठ रहे हैं। ध्यान करके अपने संकल्प को फिर दोहराइए। जब तक आपका संकल्प दृढ़ नहीं होगा, तब तक जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों का कथन है, आज से ही बच्चों को बिठाना शुरू कीजिए, स्वयं बैठकर एग्जाम्पल बनना शुरू करेंगे। सुंदर साथ जी, हमें बैठा देखकर बच्चे बैठेंगे। संकल्पमयो पुरुष है, यानी कि व्यक्ति कैसा होता है? जैसे उसके संकल्प होते हैं वैसा ही व्यक्ति होता है। जो जो संकल्प आपने मन में किया, डिटर्मिनेशन, संकल्प क्या होते हैं? जो डिटर्मिन किया है ना, वही आप हैं। भैरव सेठ ने सिखाया, सुंदर साथ जी, है जैसा संकल्प करेंगे वैसे बन जाएंगे। संकल्पमयो पुरुषः, जो जैसा संकल्प करता है वो वैसा ही हो जाता है। हम संकल्प करेंगे कि पिया मैं आपसे मिल रही हूं, 100% कहते हैं ट्रू है कि आप उनसे मिलेंगे, पर एवरी डे बैठकर चिंतन चितवन संकल्प करना पड़ेगा। और साथ साथ ये जो बातें हैं वो भी करनी पड़ेंगी। कौन सी बातें? ये सारी चीजें, ये सारी अंतरात्मा की आवाज और जो जो निषेध उन्होंने किए हैं वो साथ में करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम कोई दवाई भी लेते हैं ना, आयुर्वेदिक दवाई होती है, उसके साथ खट्टी चीजें खानी मना होती हैं। तो जब हम चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, चितवन करते हैं, तो उसके साथ खट्टे विकार जो हैं, खट्टी बुराइयां जो हैं, उनका लेना मना है। सुंदर साथ जी, तो ये खटास सारी छोड़नी पड़ेगी, मिठास सारी अलाउड है। मिठास को बढ़ा सकते हैं, सुंदर साथ से प्यार को बढ़ा सकते हैं, वो जल्दी इफेक्ट कर जाएगी फिर दवाई। कुछ ऐसे फूड होते हैं जो मना होते हैं, कुछ ऐसे फूड होते हैं जो दवाई को और असरदार बना देते हैं। तो सुंदर साथ से प्रेम एक ऐसा फूड है जो धनी के जल्दी पास लेकर चला जाएगा। सुंदर साथ जी, संकल्पों को और दृढ़ करने में, हमारे रास्ते में पड़ी चट्टानों को हटाने में बहुत मदद कर देगा। इसलिए सारे संसार से प्यार करें और सुंदर साथ से तो विशेषकर प्रेम करें। मेरे पिया के अंग हैं, घर में उनके चरण पड़ जाएं, दिल में उनके चरण पड़ जाएं, तो और क्या चाहिए। सुंदर साथ जी कहते हैं, अगर ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। परमा योग का, ये देखिए, भोग का क्या बोला उन्होंने? जैसा संकल्प करता है वैसा हो जाता है। एग्जाम्पल्स दे रहे हैं हम। भोग का चिंतन करने वाला भोगी होता है, सोच रहा है, कर नहीं रहा अभी। भोग का चिंतन करने वाला, क्योंकि मन में जो सोचते हैं ना वैसे हम बन जाते हैं, वो भोग करने लग जाता है, भोगी होता है। योग का चिंतन करने वाला, पहले सोचेंगे तो योगी हो भी जाएंगे, योगी होता है। परमात्मा का चिंतन करने वाला उसके जैसा ही हो जाता है, यानी ब्रह्म स्वरूप होता जाता है। और यदि आपके अंदर, हमारे अंदर संकीर्ण विचार हैं, आप किसी की बुराइयों को बार बार सोचा करेंगे, बोला नहीं है, बोलते तो बहुत मीठा है, बार बार सोचा करेंगे, और वैसे तो बहुत प्यारे हैं हम, पर उनकी बुराइयां किया करेंगे, किसी एक के साथ ही सही, किसी एक से तो कंफर्टेबल होते ही हैं, तो उन बुराइयों के संस्कार, ध्यान दीजिएगा, नुकसान किसका हो रहा है? बुराई करने वाले का ही हो रहा है।
जिसकी बुराई हो रही है उसका नुकसान नहीं हो रहा, उसके तो पत्थर उठा लिए सुंदर साथ जी, अपने रास्ते में रख लिए। उन बुराइयों के संस्कार आपके अंदर भी स्वतः आ जाएंगे, क्योंकि चिंतन कर रहे हैं उन बुराइयों का। उनसे तो शायद हट जाएं, वो मेहनत कर लें, हमारे अंदर ऐसे ही आ गए केवल बोलने से। इसलिए चिंतन ध्यान पूर्वक करना है। जो सोच रहे हैं, मन में जो विचार चल रहे हैं, उन पे चेक रखना है सुंदर साथ जी। चिंतन केवल किसका करो, इसमें से बेस्ट क्या है सुंदर साथ जी, उसका करो। भोगी होना बेस्ट है, योगी होना बेस्ट है, ब्रह्म स्वरूप होना बेस्ट है, या फिर बुराइयों के संस्कार अंदर लेने बेस्ट है? तो ब्रह्म स्वरूप होना बेस्ट है ना, तो चिंतन भी बेस्ट का करो, परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। इसलिए चिंतन केवल एक परमात्मा का करना चाहिए। हम संसार का कितना भला कर सकते हैं, उसके बारे में, केवल उसके बारे में सोचिए। यदि आप केवल बुराइयों का चिंतन करेंगे तो बुराइयों के संस्कार आपको भी ले डूबेंगे। केवल क्या किया, बुराई की नहीं है किसी की, कर्म भी ऐसा नहीं किया। पॉइंट टू बी नोटेड सुंदर साथ जी, इसको हल्के में नहीं लेंगे हम। सुंदर साथ कहते हैं बुराइयों का केवल ध्यान किया, चिंतन किया, और वो भी ऐसे बैठकर नहीं किया। एकांत की जरूरत नहीं होती, राज्य को सोचना है ना, तो एकांत की जरूरत है। परमात्मा के चिंतन करने के लिए एकांत की जरूरत है। ये बुराइयों के चिंतन के लिए एकांत भी नहीं चाहिए। ये तो यंत्रवत हाथ चल रहे हैं, और ये चिंतन अपने आप अंदर, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कहा, ये ऑटोमेटिक चलता रहता है, क्योंकि ये बड़ी जल्दी अंदर आ जाती है। और पता ही नहीं एक दिन सोचा और हमारे कितने परसेंट संस्कार अंदर चेंज हो गए, और ये ब्रह्म स्वरूप होने से हम और दूर हो गए। क्यों धनी के पास नहीं जा पा रहे हैं? दीज आर द रीजंस। कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो अच्छा तो लगेगा, एंटरटेनमेंट तो होगा, लेकिन संभव है उसके छींटे आपको भी लग जाएं। इसलिए अगर किसी में बुराई है भी, हु आर वी टू डिस्कस, होगी बुराई उनमें, तो ये चिंतन करना चाहिए कि उसकी बुराई को हटाया कैसे जाए। ये नहीं सोचना चाहिए कि उसकी बुराई को लेकर संसार में हम उसे अपमानित कैसे करें। क्योंकि यदि किसी को आप अपमानित करके खुश होते हैं तो उसका हृदय दुखी होगा, तो आपको भी कभी ना कभी, क्योंकि किसी का भी हृदय दुखी होता है, तो आपको भी, हमें भी कभी ना कभी अपमान के घूंट पीने पड़ेंगे। किसी को भी ये आज की बहुत बड़ी शिक्षा, किसी को भी मन, वाणी, कर्म से पीड़ा देना महापाप होता है। इसको हम कुछ भी नहीं समझते। हम चोरी को पाप समझते हैं, झूठ को समझते हैं, मांस, मदिरा, पर स्त्री गमन को समझते हैं, पर पीड़ा देना तो ऐसे आजकल हो गया सुंदर साथ जी, वेरी कॉमन, वेरी कॉमन। पर हम इसको महापाप नहीं समझते, ये बहुत ध्यान देना है। और सोचिए इसका उल्टा भी ट्रू है, किसी को मन, वाणी, कर्म से प्रेम करना, वो कितनी बड़ी धनी को रिझाने की सुंदर साथ जी। यदि हम सुंदर साथ को मिठास बांटेंगे तो पिया कैसे ना रीझ जाएंगे। अब भैरव सेठ को विश्वास हो जाता है कि श्री जी हमको दर्शन करा देंगे। अब तो उनको हो भी चुका। ये बहुत सुंदर सुंदर साथ जी स्वामी जी ने लिखा हुआ है, तो इसलिए इनको पढ़ रहे हैं। जब भैरव सेठ ने बुरी आदतों को छोड़ा, सच्चे हृदय से छोड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने भैरव सेठ जी का भी पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करना है, डिस्कशन। पता नहीं कब उनके गुण गाते गाते, उनका चिंतन करते करते वो गुण हम में भरते जाएंगे, और हमारे भी कितने वर्षों के कितने दिन बन जाएं, क्या पता सुंदर साथ जी धनी ने कौन सा क्षण लिखा हुआ है। तो इसलिए ये बातें बहुत ध्यान से नोट करके रखिएगा। उसने 3 दिनों के लिए मांस के बारे में सोचा तक नहीं। सोचा, खाया नहीं, नहीं लिखा, खाया तो है ही नहीं, पर सोचा भी नहीं, थॉट प्रोसेस में भी नहीं आया। हम सोचते थॉट्स किसको दिखाई दे रहे हैं, ये बोला हुआ तो दिखाई दे रहा है, अंदर क्या सोच लिया वो कहाँ दिखाई दे रहा है ना। वो बिल्कुल सहरग से नजदीक बैठे हैं सुंदर साथ जी। शराब के बारे में
थॉट प्रोसेस में, थॉट्स में भी नहीं लेकर आए। एक व्यक्ति एक महात्मा जी के पास गया, उसने पूछा, महात्मा जी मैं बहुत चाहता हूँ पाप ना करूं पर मुझसे हो ही जाता है, आप कैसे पाप से बचे रहते हैं? महात्मा जी ने कहा, देखो ये तो बाद की बात है, तुम्हारे लिए मैं भविष्यवाणी करता हूँ, 1 हफ्ते में तुम मरने वाले हो, इसलिए जितनी भक्ति करनी हो कर लो। अब बताओ ये सुनने के बाद पाप मन में आएगा? क्योंकि जाने वाले हैं अब तो, नहीं तो बाद में तुम्हारे लिए बड़ा कष्टकारी समय आएगा। उसने सोचा महात्मा जी का वचन तो झूठा हो नहीं सकता, 1 हफ्ते तक दिन रात भक्ति में लगा रहा, पाप का विचार भी नहीं आया। 1 हफ्ते के बाद मरा ही नहीं, वापिस आकर महात्मा जी से कहा, आपका तो वचन झूठा हो गया, मैं तो जिंदा हूँ। महात्मा जी ने पूछा, वो छोड़ो, 1 हफ्ते में तुमने किसी की निंदा की, कभी झूठ बोला, चोरी की, किसी का अनिष्ट सोचा? उसने कहा कि महात्मा जी आपने कह दिया था मैं 1 हफ्ते में मरने वाला हूँ, मैंने सोचा इतनी उम्र बीत गई, जब 1 हफ्ते की जिंदगी बची है तो मैं ये पाप क्यों करूं? करना तो दूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करना तो दूर सोचा भी नहीं, सोचना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोच ही होती है जो हम करते हैं बाद में उसको। फिर महात्मा जी ने कहा, देखिए इसी कारण जो ऊंचे महात्मा होते हैं पाप से बचे रहते हैं, उनको मालूम होता है ये संसार नश्वर है, उसको तो अभी पता लगा ना 1 हफ्ते बाद चला जाऊंगा, पर महात्माओं को पता होता है, हमें हमें भी पता है सुंदर साथ जी, ब्रह्मवाणी से सारा पता है हमें कि ये संसार कुछ नहीं है, पर फिर भी हम ऐसा नहीं सोचते कि पता नहीं कब चले जाएं, क्यों इतना कुछ इकट्ठा करना है यहाँ। शरीर तो पानी के बुलबुले के समान है, कभी भी नष्ट हो सकता है, इसलिए पाप करना तो दूर। इस पे यही स्वामी जी ने एम्फसाइज किसको किया है, करना तो दूर, मन वाणी से पाप का चिंतन भी नहीं करते। व्हाट इज पाप? हमने पाप को बहुत बड़ी बड़ी चीजें बना रखी हैं, जो हम रोज करते हैं उसको तो पाप की श्रेणी में लेकर भी नहीं आते सुंदर साथ जी। हम दिल हम ऐसे ही दुखाए आते हैं किसी का, छोटी छोटी बात पे महापाप लिख दिया उसको। पाप करना तो दूर, कई बार अपने विचारों पे, अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है सुंदर साथ जी, नहीं दुखाना किसी का दिल, और वो भी धनी के हृदय के अंगों का दिल। हमें भी अपमान के घूंट कभी ना कभी इस जीव को पीने पड़ेंगे। आज हो सकता है बड़ी अच्छी स्थिति में हो, बड़ी अच्छी परिस्थितियों में हो, कोई ना कर पाता हो, पर परिस्थितियां बदलती रहती हैं, पाप का चिंतन भी नहीं करते, और पाप का चिंतन नहीं करेंगे तो पाप करेंगे ही नहीं। 2 चीजें होती हैं सुंदर साथ जी, एक तो होता है शमन और एक होता है दमन। शमन किसको कहते हैं? मन को विषयों से या पाप करने से रोकना, एक ये करना है सुंदर साथ जी, शमन करना है। एक होता है दमन, दमन मतलब इंद्रियों को विषयों से या पाप करने से रोकना। अब एक है बहुत, ये मुझे भी पहली बार अभी पता लगा, मैंने पहले भी पढ़ा था, आई कुड नॉट रिलेट टू इट। यही होती है सुंदर साथ का सामने पास में बैठने का मैजिक होता है ये। शमन क्या हुआ? मन को रोकना। दमन क्या हुआ? इंद्रियों को रोकना। इंद्रियों का राजा मन है, उसको रोका नहीं, इंद्रियों को रोक लो, सामने सामने नहीं मैं नहीं खाऊंगी ना। जिसने शमन कर लिया उसको दमन करने की आवश्यकता ही नहीं। जिसने मन को ट्रेन कर लिया, इंद्रियों को वो खुद ही टैकल कर लेगा, क्योंकि मन राजा है उनका, इंद्रियों को टैकल नहीं करना पड़ेगा। वेरी ब्यूटीफुल सुंदर साथ जी, मन को ट्रेन कीजिए एवरी डे। भागता है ना चितवन करते हुए भी, उसको प्यार से बिठा लीजिए, उसको टैकल कर लीजिए सुंदर साथ जी। दमन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, इंद्रियों को कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जो शमन नहीं जानता, मन को कंट्रोल करना नहीं जानता, इंद्रियों को जबरन करता है कंट्रोल, दमन जबरन करता है, उसकी तृष्णा कितनी देर, सपोज मीठा खाना है, आगे वही बता रहे हैं चलिए, उसकी तृष्णा ज्वालामुखी की तरह किसी ना किसी टाइम पे फूट पड़ती है।
आप डायबिटीज के रोगियों को देखिए, उनको जीवा की तृष्णा होती है। क्योंकि हम मिठाई खाएं, डॉक्टर ने कह दिया कि मिठाई खाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी, सबको बता बता के कहेगा मेरे लिए फीकी चाय बनाना, लेकिन जब देखेगा कोई नहीं देख रहा तो कई दिन की तृष्णा एक ही बार में छिप के पूरी कर लेगा। तृष्णा उसके अंदर बनी रहती है, क्योंकि मन को नहीं किया सुंदर साथ जी, ट्रेन उसको नहीं रोका, केवल बाहर से जिह्वा की इंद्री को, स्वाद टेस्ट को रोका हुआ है, बस वो ज्वालामुखी होकर फूट पड़ता है। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें, बीतक साहब सुंदर साथ जी, कोई रस्म कोई रीत नहीं है कि हमने इतने दिन, साल में इतने दिन सुनी एंड दैट्स इट, दिवाली के बाद गंद पड़ा, थोड़ी सफाई की और डालना शुरू कर दिया। नो, हमारा जीवन वो नहीं है, हमारा जीवन कचरा डालने के लिए नहीं है। बहुत सारी जिंदगियां हम ऐसे करके आ चुके हैं पहले, बहुत जीवन लेकर बहुत मानव तन वेस्ट कर चुके हैं, अब और नहीं। दिस शुड बी द लास्ट वन। दिस जीव, ये जीव जो है ये पन्ना जी की तरहटी में जाएगा। तुम जाओगे, तुम जरूर जाओगे, तुम्हें ऐसा करना है कि तुम्हें जाना है, ये संकल्प हमें रोज लेना है सुंदर साथ जी। आइए जयकारा लगाते हैं। बहुत तुच्छ बुद्धि है सुंदर साथ जी, मेरे पास तो मेमोरी भी नहीं है इतनी जितने आप प्रबुद्ध सुंदर साथ हैं, मैं उतनी नहीं हूं। बस स्वामी जी का आशीर्वाद, धामधनी जी की मेहर से जो दो शब्द वो ही कहलवा पाते हैं वो कहती हूँ, पर बहुत सारी त्रुटियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।